हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनीष सिविल सर्विसेज में। हम लोग इस वीडियो में एसएससी के 13 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उस सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। जिनको भी एसएससी का एग्ज़ाम है कृपया क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए ताकि आपको पता चल सके किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगा। उसके बाद है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा भाषा जो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा की बात करेंगे तो हिंदी हो जाएगी। क्या होगा? हिंदी। उसके बाद है, उत्तर भारत से संबंधित शास्त्रीय नृत्य कौन है? कथक। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? तो 1911 ईस्वी में। उसके बाद देखेंगे, अंगूर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? अंगूर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो टार्टरिक अम्ल मौजूद होता है। रॉलेट एक्ट अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। न वकील न दलील। उसके बाद है, बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत, कला एवं नृत्य और नाटक के क्षेत्र में दिया जाता है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। करंट अफेयर से था वो क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग फेडरेशन 2023 में भारत में कितने पदक जीता? अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग फेडरेशन 2023 में भारत ने कितने पदक जीता? तो 14 पदक जीते टोटल। चलिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था? 1985 ईस्वी में किया गया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। उस समय लॉर्ड कर्जन था। बांग्लादेश विभाजन कब हुआ? बांग्लादेश का विभाजन कब हुआ? तो 1971 ईस्वी में। घाटे के बजट से क्या आशय है? जब किसी देश या संगठन के खर्च उसके आय से ज़्यादा हो जाता है तो बजट घाटा कहलाता है। अगस्त 2024 में बिल ऑफ लीडिंग विधेयक किस मंत्रालय द्वारा पारित किया गया? तो पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा पारित किया गया। कुक्कुट पालन कौन सा उद्योग है? कुक्कुट पालन कौन सा उद्योग है? पोल्ट्री उद्योग। पोल्ट्री उद्योग है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? हरियाणा। अमेरिका में खेले जाने वाले सबसे पुराना खेल कौन है? लैक्रोस। देखिए, यहाँ पे एसएसजी के 13 फरवरी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन आ गया। इसको देखेंगे, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा। उसके बाद है, दीपावली का त्यौहार कब मनाया जाता है? कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को। टी.एन. राजरतन पिल्लई किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो नद स्वराम से संबंधित हैं। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? अमृत मोहन प्रसाद। उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक शाह को 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया किस क्षेत्र में? तो कथक नृत्य में। कथक और नृत्य के क्षेत्र में दिया गया। तितास साधु किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में किसका उल्लेख है? बाल श्रम निषेध। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो केरल में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 में किसका उल्लेख है? 256 में केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले का प्रतिशत कम है? गोवा। कदम्ब वंश के संस्थापक कौन है? मयूर बर्मन होगा शायद। चिलैया समिति में एक साल तक कौन कार्य कर सकता है? तो वित्त विशेषज्ञ, अर्थशास्त्र, कर विशेषज्ञ और सरकारी अधिकारी। उसके बाद देंगे, भारत के पड़ोसी देश में किस देश की शहर आबादी सर्वाधिक है?
मालदीव। उसके बाद है क्वेश्चन, यदि कोई पिंड स्थिर गति से घूम रहा है तो उसका त्वरण कितना होगा? तो शून्य हो जाएगा। कितना होगा? शून्य। निम्नलिखित में से लीवर से संबंधित है? हेपेटाइटिस, फैटी लिवर, सिरोसिस, लिवर कैंसर। समुद्र से जल वाष्पीकरण की दर क्या कहलाता है? इस प्रक्रिया में अपनी वास्तविक हुआ था और नमक रह जाता है। उसके बाद देखेंगे ACGD 13 फरवरी के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे देंगे, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना कितने दिनों का काम दिया जाता है? तो 100 दिनों का। गारंटी योजना में 100 दिनों का काम दिया जाता है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? हेराल्ड डोमर मॉडल पर। अनुच्छेद 165 किसका उल्लेख है? राज्य के महाधिवक्ता का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 में क्या है? समान सिविल संहिता। अर्जुन अवार्ड 1961 में कितने लोगों को दिया गया है? अर्जुन अवार्ड 1961 में कितने लोगों को दिया गया था? तो 20 व्यक्तियों को दिया गया था, 20 लोगों को दिया गया था। बेगम अख्तर किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो गज़ल, ठुमरी और दादरा गायन शैली के लिए। उसके बाद 1930 ईस्वी में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे महात्मा गांधी। चलिए आगे चलेंगे। 1932 ईस्वी में हुआ था पूना पैक्ट। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में। टी बाल सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक। राजश्री सिरके संरक्षित से संबंधित है? कथक संरक्षित से संबंधित है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु में मनाया जाने वाला फसल उत्सव कौन है? पोंगल, थाई पुसम, तमिलन वर्ष। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितना रहता है? टोटल 7। तो देखिए यहाँ पे 13 फरवरी का जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उसका एनालिसिस समाप्त हो गया है। सिर्फ बच गया मैथ, रीजनिंग, हिंदी। नेक्स्ट वीडियो में तीनों को कवर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।